नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहकर तपस्या करने वाले शुकदेव जी कौन थे? एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उस सभा में भगवान विष्णु, इंद्र, वरुण, माता लक्ष्मी आदि सभी देवी देवता पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी देवताओं से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? सभी ने अपने अपने तरीके से ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन सभी को बताया कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज निस्वार्थ प्रेम है, मतलब कि जिसमें कोई स्वार्थ की भावना ना हो। इस बात पर सभी देवी देवता कहने लगे कि यदि प्रेम निस्वार्थ है तो वह प्रेम तो केवल भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में ही है। इस बात पर नारद जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ। पर नारद जी की बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बात पर थोड़ा समय बीतने के बाद एक दिन माता पार्वती हिमालय पर अकेली विराजमान थी और भगवान शंकर कहीं बाहर गए हुए थे। तब वहां नारद जी गए और उन्होंने माता से पूछा कि भगवान शिव कहाँ गए हैं? तो माता पार्वती ने उत्तर दिया कि वे कोई काम से बाहर गए हुए हैं। माता पार्वती ने नारद जी से पूछा कि आपको उनसे क्या काम है? तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। नारद जी की बात को सुनकर माता पार्वती हैरान हो गई और उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान शिव ने तो मुझे कभी अमर कथा नहीं सुनाई। ये कैसी अमर कथा है जो भगवान शिव ने मुझे नहीं सुनाई? ये सुनकर नारद जी बोले, ये कथा सुनने के बाद प्राणी मात्र अमर हो जाता है और भगवान शंभु हर किसी को यह चमत्कारी कथा नहीं सुनाते हैं, लेकिन जिनसे वे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें ही वे अमर कथा सुनाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शिव वापस हिमालय आते हैं और माता पार्वती उनसे गुस्से में आकर अमर कथा सुनने के लिए जिद करने लगती है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता है, ताकि कोई और वह कथा ना सुन ले। वहां पर पहुंचने के बाद भगवान शिव एक ताली बजाते हैं। उनकी ताली की आवाज से वहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वो वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन वही एक पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उस घोंसले में एक अंडा होता है। उस अंडे में से कथा शुरू होने से पहले एक बच्चा जन्म ले लेता है और इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनते सुनते अचानक माता पार्वती को नींद आ जाती है। तब उनकी जगह वह तोते का बच्चा हुंकारे भरने लगता है और वह तोते का बच्चा पूरी कथा सुन लेता है। जब कथा समाप्त होती है तब भगवान शिव को पता चलता है कि माता पार्वती तो सोई हुई थी। तब भगवान शिव सोचते हैं कि देवी पार्वती तो सो गई थी, तो उनकी जगह हुंकारे कौन भर रहा था? तब वह तोता भगवान शिव के डर से वहां से भाग जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वह तोता उड़कर महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चला जाता है और वह उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। उसके बाद भगवान शिव महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक तोते ने चोरी से उनकी अमर कथा सुन ली है और वह यहाँ कहीं आकर छुप गया है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास उन्हें कहते हैं कि यदि आप उसे मार दोगे तो आपकी अमर कथा जगत में झूठी साबित हो जाएगी। तो भगवान शिव कहते हैं फिर मैं उसे बंदी बना लूंगा। भगवान शिव 1 वर्ष तक उस तोता का बाहर आने का इंतजार करते रहे, परंतु वह बच्चा महर्षि व्यास की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं निकलता है। इसके बाद महर्षि व्यास भगवान शिव को उस तोते के बच्चे को माफ करने के लिए विनती करते हैं और भगवान शिव उस बच्चों को माफ कर वहां से चले जाते हैं। इस घटना के पश्चात भी वह बच्चा 12 साल तक बाहर नहीं निकलता है और उसकी मां के गर्भ में ही तपस्या करता है, जिसके कारण एक दिन महर्षि व्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां आते हैं
और भगवान विष्णु उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो। तब वो बच्चा कहता है कि मुझे संसार की मोह माया में नहीं पड़ना है, यदि आप माया को रोक दे तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए माया को रोक देता हूँ। भगवान विष्णु के माया को हटाते ही मुनि शुकदेव का जन्म होता है और जन्म लेने के बाद मुनि शुकदेव तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। मुनि शुकदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान था। राजा जनक मुनि सुखदेव जी के गुरु थे। सुखदेव मुनि की पत्नी का नाम पीवरी था, जिससे उन्हें 5 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उनके पुत्र भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और विद्वान थे। जिस जगह पर महाराज शुकदेव ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में स्थित है। अब मैं आपको दोस्तों महाराज शुकदेव ने राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति करवाई थी, उसका वर्णन सुनाने जा रही हूँ। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते अंधेरा होने के कारण राजा परीक्षित जंगल में रास्ता भटक गए और वे चलते चलते एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित का भूख और प्यास से बुरा हाल था। उन्होंने उस ऋषि से पानी मांगा, लेकिन साधना में लीन होने के कारण ऋषि ने उनकी बात को नहीं सुना, जिस कारण राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और वहां पर पड़े हुए मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। इस दृश्य को ऋषि के पुत्र ने देख लिया और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हो जाएगी। जब ऋषि का तपस्या से ध्यान टूटा तो उसके बेटे ने उसे पूरी बात बताई। तब वे ऋषि राजा परीक्षित के पास गए और उन्होंने अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप की बात राजा को बताई और उनसे माफी मांगी। राजा परीक्षित ने ऋषि से इस श्राप से मुक्त होने के बारे में पूछा। तब ऋषि ने कहा कि आपको शुकदेव मुनि ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। इस घटना के पश्चात मुनि नारद और कुछ ऋषियों के साथ राजा परीक्षित मुनि शुकदेव के आश्रम में पहुंचते हैं और उनको राजा के साथ हुई घटना का सारा वृतांत सुनाते हैं। मुनि शुकदेव स्वयं राजा परीक्षित के पास आते हैं और राजा परीक्षित मुनि शुकदेव का आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद मुनि सुखदेव प्रसन्न होकर राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि का यशोगान करना चाहिए, उनकी अमृत कथा को सुनना चाहिए। यदि मनुष्य मरते समय श्री हरि का ध्यान और स्मरण कर ले तो वो मरकर भी श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसके बाद मुनि शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान के ध्यान में लगा लो। राजा परीक्षित मुनि शुकदेव को श्री हरि विष्णु की अमृत कथा का पान कराने का अनुरोध करते हैं। मुनि शुकदेव उन्हें 1 सप्ताह में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और उसे सुनने के बाद राजा को सांत्वना मिलती है और अंत में राजा परीक्षित को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो और अन्य बेहद रोचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।